प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। आज भी प्रभु का वचन लेके आप लोग के बीच में आने के लिए प्रभु ने मदद किया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करता है। हमारा प्रभु जीवित महान अद्भुतकारी प्रभु है, आज भी हमारे साथ है। वो जीवित होके हमारे प्रार्थनाओं को सुनकर हमें उत्तर देने वाला प्रभु है। आज हम लोग वचन से पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमें आशीष करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हमारा अनुग्रही हमारा परमेश्वर प्रभु जी, आज हम लोग मिलकर यहाँ पे उपस्थित होके आपके वचनों को बांटने के लिए आपने मदद की है, इसके लिए धन्यवाद करता है। एक एक करके तमाम भाई बहनों को आशीष देकर प्रभु जी आपने आगे बढ़ा रहा है, इसलिए धन्यवाद। ओ आज वचन सुनने वाला तमाम भाई बहनों के ऊपर आपकी शक्ति, आपकी अभिषेक, आपकी कृपा उतर रहा है, इसलिए धन्यवाद। तमाम अंधकार की क्रियाओं को दूर करिए। आज प्रभु जी हमारे देश में बहुत लोग ओ प्रभु जी महामारी के कारण आज ओ प्रभु जी बहुत कष्ट में, संकट में, मुश्किल में है। तमाम लोगों को सुरक्षा देते हुए, तमाम लोगों को आशीष करते हुए आपने आगे बढ़ा रहा है, इसलिए धन्यवाद। आप जीवित है, आप महान अद्भुतकारी प्रभु है। तमाम परेशानियों को दूर करिए, लोगों को प्रभु जी आपने संभाल कर आगे बढ़ा रहा है, इसलिए धन्यवाद। आज प्रभु जी वचन की ओर जा रहा है, आपकी कृपा से आगे बढ़ाइए, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह हमें हमेशा प्यार करके आगे बढ़ाने वाला है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके बच्चा होकर हम उसके आज्ञाओं को पालन करते हुए हम लोग आगे बढ़े। प्रभु वैसा चाहता है कि हम लोग प्रभु के आगे में नम्र होते हुए आगे बढ़े। हम अभी यिर्मयाह की पुस्तक में और 16 अध्याय उसका 21वां वचन हम आज मनन करने के लिए ले रहा हूं, क्योंकि पहले यिर्मयाह के समय में वो बहुत दीर्घदर्शियों के समय, बहुत भविष्यवक्ताओं के समय में, और भविष्यवक्ताओं के द्वारा यीशु मसीह ने भविष्यवक्ताओं का द्वारा परमेश्वर ने बहुत कुछ लोगों के बीच में बहुत कुछ कार्य किया है। और उसमें कुछ ये आज महामारी के समय में भी हम कैसे जीवन आगे बिताना है, प्रभु के लोग होते हुए हम कैसे आगे जाना है, ये महामारी के समय में भी हम लोग क्या करना है करके ये यिर्मयाह 16 से हम लोग पढ़ने के लिए चाहता हूं। आज प्रभु हमसे बातचीत करेगा। यिर्मयाह 16 उसका 21वां वचन हम पढ़ने से, इस कारण एक बार मैं इन लोगों को अपना भुजबल और पराक्रम दिखाऊंगा और वे जानेंगे कि मेरा नाम यहोवा है। और यहाँ पे परमेश्वर का भुजबल और पराक्रम को दिखाऊंगा। पर प्रभु के विरुद्ध में, प्रभु के दासों के विरुद्ध में बहुत लोग इस्राएल के पूरा घराना उड़ रहा है। इसी समय में वहां पे और हम कल बातचीत किया जैसा इस्राएल के लोग उड़ के आने से, परमेश्वर के विरुद्ध में उड़ के आने से, और वहां पे मूसा के आगे में आके झगड़ा करने के लिए आ रहा है। इस बातों को हम ध्यान किया। आज हम ऐसा एक विषय के ऊपर हम ध्यान लगाने जा रहा है कि हमारे पूर्वज लोग और इस्राएली लोग और अपने अभी आया हुआ जवान लोग, सभी लोग प्रभु से दूर होते हुए, अपने मन को कठोरपन करते हुए लोग आगे बढ़ गया है। इस समय परमेश्वर ने बता रहा है, इस कारण इस एक बार मैं इन लोगों को अपना भुजबल और पराक्रम को दिखाऊंगा। प्रभु का भुजबल
प्रभु का पराक्रम को उन लोगों को दिखा रहा है। और वहां पे और यिर्मयाह को बोल रहा है, यहां पे एक महामारी लोगों को आएंगे, इससे लोग नष्ट हो जाएगा, लोग नष्ट हो जाएगा। और वो क्यों ये कर रहा है? क्योंकि अपने भुज बल और पराक्रम को मैं इन लोगों को दिखाने जा रहा हूं। अपने संपत्ति कुछ भी नहीं है, अपने धन दौलत कुछ भी नहीं है। आजकल हम लोग को मालूम है, छोटे से लेकर बड़ा थे और धनवान से लेकर बहुत गरीबी लोग तक, सारे लोग एक ही जैसा है करके प्रभु ने हमें दिखाया। आज भारत के हर एक कोने में बहुत लोग मर जा रहा है, ये महामारी के कारण बहुत लोग मर गया है। और लोगों ने संकट के साथ, कष्ट के साथ, दर्द के साथ बैठने वाला ये समय में परमेश्वर को वचन करता है, अपने भुज बल और प्रभु के पराक्रम को हम देखना जरूरी है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो हमें आगे बढ़ाने के लिए सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो हमें छोड़ेगा नहीं, हमें त्यागेगा नहीं। वो प्रभु हमसे बोल रहा है, उनके नाम यहोवा है, सृजनहार परमेश्वर, ये धरती को बनाया हुआ प्रभु, हम सबको बनाया हुआ प्रभु, ये धरती में जीवन के लिए जीव श्वास को दिया हुआ प्रभु। आज बहुत लोग वो श्वास के लिए, ऑक्सीजन के लिए बहुत लोग तरस रहा है। इस दिनों में हम लोग को मालूम है, बहुत लोग बहुत परेशानी के कारण आगे बढ़ रहा है। इसी समय में प्रभु अपने वचन से क्या बोलना चाहता है हम देखेंगे, क्योंकि हमारा प्रभु का नाम यहोवा है। हमारा प्रभु का नाम यहोवा है। वो हमें बनाया है, वो हमें अलग ही करके ये देश में रखा हुआ है। अभी बोल रहा है कि मेरे भुजबल को और पराक्रम को इन लोग के बीच में दिखाऊंगा। हालेलुया। इसी वक्त में हम लोग वचन की ओर देखेंगे। वचन 20वां वचन में हम लोग पढ़ने से, क्या मनुष्य ईश्वरों को बनाए? नहीं, वे ईश्वर नहीं हो सकते। यहाँ पे परमेश्वर ने यिर्मयाह से बोल रहा, एक प्रश्न खड़ा कर रहा है, एक प्रश्न को खड़ा कर रहा है, क्या मनुष्य ईश्वरों को बनाए? मनुष्य ईश्वरों को बना सकता है क्या? जीवित परमेश्वर ने यिर्मयाह से पूछ रहा है, और ये मनुष्य लोग ईश्वरों को कैसे बनाएंगे? वो नहीं, वे ईश्वर नहीं हो सकते हैं। मनुष्य बनाने वाला कुछ चीज वो ईश्वर नहीं हो सकता है। इसलिए यहां पे बोल रहा है, मेरे भुजबल को आप लोग जानना है, मेरे पराक्रम को आप लोग जानना है, परमेश्वर का नाम को आप लोग जानना है। अभी परमेश्वर का नाम यहोवा है, यहोवा परमेश्वर, वो हमें बनाया हुआ प्रभु, हमें आज भी संभालने वाला प्रभु, वो यहोवा है। उनके नाम को वहां पे ऊंचा करके दिखा रहा है। परमेश्वर सबसे ऊंचा है, परमेश्वर यहोवा सबसे ऊंचा है, सबसे महान है। आज यहाँ पे अपने सभी लोग अपने परेशानियों के बीच में, ये धरती पर होने वाला तमाम बाधाओं को देखते हुए, तमाम बीमारियों को देखते हुए, हम अपने प्रभु के पास में और निकट में आने के लिए हम कोशिश करना जरूरी है। यहाँ पे हम थोड़ा सा 16 यिर्मयाह 16 उसका 4 वचन 4 हम लोग पढ़ के देखेंगे। उसके विषय यहोवा यूं कहता है, वे बुरी बुरी बीमारियों से
मरेंगे, वे बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे। उसके लिए कोई छाती ना पीटेगा, ना उनको मिट्टी देगा। वे भूमि के ऊपर खाद के समान पड़े रहेंगे। ये यिर्मयाह को पहले से परमेश्वर बोल रहा है। इस दुनिया में लोगों को उस समय इस्राएली लोगों को, प्रभु का लोगों को ऐसा परेशानियां आ सकता है करके बोल रहा है। हालेलुया। इसी समय में मेरे प्रिय भाई और बहनों, और क्या होगा उस समय, और बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे, और वहां पे उनके लिए कोई छाती ना पीटेगी। वो मरने वाला व्यक्तियों के लिए कोई भी छाती ना पीटेगी, ना उसकी मिट्टी देगा। आज हम लोग को मालूम है, हमारे देश में और हम लोग कलीसियाओं में जाके, और कलीसिया का आगेवान लोग और कलीसिया के विश्वासी लोग मिलकर सब लोग को अच्छा से अच्छा कोई मर जाने से खबर में रखने से और अच्छा आराधना विधि करते हुए उन लोगों को अंतिम संस्कार कर रहा है। आज ये महामारी के बाद क्या हो रहा है, लोग हर एक जगह में मर जा रहा है, वो बहुत जगहों में मृत्यु हो रहा है। इसको देखते हुए लोग अभी अपने रिश्तेदार लोगों को भी पास में ना जा पाता है। ये महामारी आया हुआ लोग अभी उनके अंतिम संस्कार कहीं भी और जगह में कर देता है, और अंतिम संस्कार कहीं और कर देता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज एक महामारी इसी वर्ष में, इसी समय में हमारे आगे में है। इसी समय में हमारे आगे में एक महामारी है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो अभी निकट आ गया है। अभी ये महामारी हमारे बीच में आ गया है। बहुत लोग बीमारी के कारण वो मर जा रहा है, बहुत लोग कष्ट के साथ जीवन बिता रहा है। मेरे प्रियो, आज हम लोग जानना चाहिए कि यिर्मयाह के समय में परमेश्वर उनको बोला, उस लोगों को मैं बुरी बुरी बीमारियों को देते हुए उनको नाश करने के लिए जा रहा है, और वहां पे बुरी बुरी बीमारियों से वो लोग मर जाएंगे। मरने से, वो बुरी बुरी बीमारियां आपके मरने से फिर कोई मिट्टी नहीं डालेगा, और कोई उनको छाती पीट कर दुख को प्रकट नहीं करेगा। आज वही अवस्था है, हमारे देश में वही अवस्था है, हमारे विश्व का तमाम जगहों में वही अवस्था है। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज एक जन मर गया, उनके पास में, वो बॉडी के पास में भी किसी भी जा नहीं पा रहा है, उनके पास में कोई नहीं जा पाता है। उनके अंतिम संस्कार उनके रिश्तेदार लोग खड़ा होकर नहीं कर पा रहा। इसी समय में मेरे प्रिय भाई और बहनों, वचन की ओर ध्यान लगाइए। प्रभु का वचन जीवित है, प्रभु का वचन जीवित है, और यहाँ और बुरी बुरी बीमारी आने से लोग मरते रहते हैं, और उसी समय छाती पीटने के लिए कोई नहीं आ रहा। दुख के साथ आके बैठने के लिए कोई नहीं। आज भी जैसा है, कोई मरने से इकट्ठा नहीं हो पा रहा, कोई मरने से उनके लाश को लेके अंतिम संस्कार के लिए हम पहले जा रहा था, वैसा जा नहीं पा रहा है, क्योंकि महामारी ये देश में आ गई। बुरी बुरी बीमारी हमारे ये विश्व में आ गया है। इसी समय में हम याद करना, यिर्मयाह के समय में भी प्रभु ऐसा कर दिया है, और यहाँ पे बता रहा है, मैं इन लोगों को ऐसा ही करूंगा। और 5वां वचन गाता है, यहोवा ने कहा,
जिस घर में रोना पीटना हो उसमें ना जा, ना छाती पीटने के लिए नहीं जा, और ना इन लोगों के लिए शोक करना, क्योंकि यहोवा की वाणी है, मैंने अपनी शांति और करुणा दया इन लोगों पर से उठा ली है। अभी यहाँ पे बता रहा है कि जिस घर में रोना पीटना हो उसमें ना जाना है। किस घर में मृत्यु हुआ है उस घर में ना जाना है। क्यों अभी ये महामारी के समय का बात को हम बता रहा हूं। अब वहां बुरी बीमारी आने से हर को डर होगा, सभी लोग वहां जाना नहीं चाहते, पर यहाँ पे प्रभु बोल रहा है कि उसमें ना जाना, ना छाती पीटना, और ना उन लोगों के पास जाके शोक करना है। मेरे प्रियो, आज भी वही अवस्था है हमारे देश में, क्योंकि आज एक जन मर गया तो हम उनके घर तक नहीं जा पा रहा, और उनके घर में कुछ लाशों को, महामारी आए हुए लाशों को उनके घर तक नहीं ला रहा है, क्योंकि बहुत ये बीमारी बुरी बीमारी है। ये समय में रहते हुए हमारे आंखों से बहुत लोग मर रहा है, ये देखने वाला प्रिय भाई और बहन, हम अपने मनों को प्रभु के आगे में समर्पित करें, हमें प्रभु के आगे में समर्पित करें, हम लोग आगे, प्रभु हमें आगे बढ़ाएंगे। और यहोवा की यह वाणी है कि अपनी शांति, प्रभु अपने शांति और करुणा और दया इन लोगों पर से उठा ली है। उन लोगों से, वो लोगों से अपने प्रभु शांति को ले लिया, करुणा को ले लिया, दया को भी उन लोगों से ले लिया है। अब उनको अशांति है। आज हम लोग को मालूम है बहुत लोग डरते हुए रहता है। प्रिय भाई और बहन, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला एक जन, वो डरेगा नहीं। निश्चय ही प्रभु हमारे साथ है, निश्चय ही वो हमारे साथ होकर हमें आगे बढ़ाएंगे। मुझे देखने वाला प्रिय भाई और बहन, आज भी वो प्रभु जीवित है, आज भी प्रभु जीवित है। वो हमारे बीच में होके हमें आगे बढ़ाएंगे। हालेलुया। तो उसके नीचे में हम लोग पढ़ के आने से इस कारण इस देश के छोटे बड़े सब मरेंगे, ना तो उनको मिट्टी दी जाएगी, ना लोग छाती पीटेगी, ना अपना शरीर चिरेगी, और ना सिर मुंडाएगा। इसी वक्त में हम लोग देख रहा है वही सिचुएशन प्रभु बोल रहा है यिर्मयाह को, ये लोगों को ये आने वाला है। यिर्मयाह तू जाके उनको समझाना है। आज हमारे देश में यही कंडीशन चल रहा है, क्या हो रहा है, और हमारे देश में छोटे बड़े सब मरता है, और सभी लोग अपने प्यारे बेटियों को बेटाओं को वो छोड़ के आंसू के साथ बैठ रहा है। वो लोग अपने मम्मी पापा को खोए हुए बैठ रहा है। आज हर एक घरों में आंसुआ निकल रहा है, और यहाँ पे परमेश्वर ने कर रहा है, और कब तक मैं इन लोगों को बुरी बीमारियां भेजेंगी, तब वहां पे शांति उनसे ले लूंगा, और उनको दया नहीं होगा, उनके ऊपर करुणा नहीं होगा, और छोटे बड़े सब मरे, और वहां पे ना तो उनके मिट्टी दी जाएगी, मरने वाले लोगों को मिट्टी देने के लिए कोई नहीं आता है। और आज भी हम लोग जैसा है कि बहुत लोग, धनवान लोग बहुत था, पैसे वाला बहुत लोग था,
ये धरती से ये महामारी के कारण दूर हो गया। बहुत लोग ऐसा है कि आज भी परेशान होते हुए अपने मम्मी पापा और ब्रदर सिस्टर का निधन को देखते हुए बहुत लोग नाराज और दुखित है। आज इसी वक्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो महामारी के समय, कोई भी प्रभु के क्रोध आने के समय, कोई भी वहां पे होगा, उनके बड़े छोटे सब कुछ, सभी लोग मर जाएंगे। हालेलुया। इसी वक्त में और हम नीचे पढ़ के देखने से उनको मिट्टी देने के लिए कोई नहीं होगा, उनके शरीर चीरेंगे नहीं और उनके सिर मुंडाएंगे नहीं। वो हम लोग को मालूम है, बहुत जगहों में लोग अपने सिर को मुंडा देता है और मुंडन कर देता है, क्योंकि अपने लोगों को, अपने रिश्तेदार लोगों को, कौन मर गया है उनको रेस्पेक्ट दे रहा है। इस समय हम देखने से भी वैसा ही हो रहा है, क्योंकि हम लोग कितना भी रीति रिवाज है उससे वो उनको आखिरी समय में उनको अच्छा से उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। सभी लोग शोक में हैं, सभी लोग दुख में हैं, सभी लोग पीड़ाओं में हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज भी प्रभु हमारे साथ है। वो हमें आगे बढ़ाने वाला प्रभु है, वो जीवित है, हमें आशीष करके आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे वचन कहता है कि कोई भी मिट्टी देने के लिए, अच्छा से दफन करने के लिए नहीं आएंगे और लोग आप लोग के पास में नहीं आएंगे। ऐसा एक समय आज 2021 में भी है। इस समय में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम विश्वास के साथ, हम खटक विश्वास के साथ, हम आदर के साथ हिम्मत होकर परमेश्वर के आगे में खड़ा होना है। हम हिम्मत होकर आगे बढ़ना है। निश्चय प्रभु आशीष करके हमें आगे बढ़ाएंगे। हम प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु हमें अच्छा से आगे बढ़ाने के लिए सर्वशक्तिमान प्रभु है। हालेलुया। अभी छोटा या बड़ा सभी लोग एक साथ मर जाएंगे और यहाँ पे और सभी लोग मर जा रहा है, तो उनको दफन करने के लिए कोई नहीं होगा, मिट्टी डालने के लिए कोई नहीं होगा। और आज प्रभु का वचन हमें जीवित कर रहा है, प्रभु का वचन हमें जीवित कर रहा है। और उसके नीचे में हम लोग पढ़ के आने से 8 वचन और 7-8 में कहता है, और बहुत लोग दुख में अपने लोगों को संभालने के लिए नहीं हो रहा है, अपने लोगों के लिए रोटी या लोगों के लिए कुछ पानी देने के लिए भी कोई नहीं हो रहा है, क्योंकि सबको डर है, सबको डर है। आजकल सभी लोग डरते हुए और सेवकाई दे रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, और यहाँ पे 8वां वचन में तो भोज के घर में उनके साथ खाने पीने और नाच जाना है, और क्योंकि सेनाओं का यहोवा इस्राएल का परमेश्वर यूं कहता है, देख तुम लोगों के देखते और तुम्हारे ही दिनों में मैं ऐसा करूंगा कि इस स्थान में ना तो हर्ष और ना तो आनंद, ना शब्द सुनाई पड़ेगा, ना दुल्हन और दुल्हनगी का भी शब्द नहीं सुनेंगे। और ये समय में, ये महामारी के समय में वहां पे शादियां नहीं होंगी। प्रभु ने बुरी बुरी बीमारियों को भेजने के समय में लोगों का आनंद, खुशियां, वो खुशियां मनाना सब कुछ दूर हो जाता है, और वहां पे दुल्हन दूल्हा उनके शब्द भी बंद हो जाता है। इसके मतलब वहां पे कोई भी वहां पे आगे नहीं आएंगे। वैसा ही हम लोग वचन में पढ़ता है कि सभी लोग अपने
परिजनों को, अपने लोगों को कुछ संभालने के लिए कोशिश करता है। कुछ लोगों को कुछ भी देने से भी कोई फायदा नहीं है। और जैसा ही और पानी पीने का तरस रहा था और सभी लोग उन डर के कारण कोई भी उनको अच्छा बातें करने के लिए, कोई भी उन्हें पानी देने के लिए कोई भी नहीं होगा। ये दुख का घर में ये काम ऐसा ही हो जाता है। दुख के समय में ऐसा ही होता है, क्योंकि महामारी है। महामारी के समय सभी लोग अपने अपने घरों में बैठ देता है। सभी लोग अपने अपने घरों में बैठ देता है। मेरे प्रिय भाई और बहन, हम सब घरों में बैठते हुए प्रभु का धन्यवाद करते आगे बढ़ना है। प्रभु हमें आशीष करेंगे। आमीन। कल इसी मैसेज हम लोग और डिटेल में हम देखेंगे। प्रभु हमें आशीष करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवन हमारे परमेश्वर प्रभु, आपके वचन हमारे लिए दिया है, इसलिए धन्यवाद करता है। तमाम परेशानियों से बचाइए, तमाम मुश्किल से बचाइए। आजकल प्रभु जी बहुत लोग प्रभु जी कोरोना के कारण कष्ट में, संकट में, मुश्किल में बैठ रहा है। तमाम लोग आशीष करते हुए, तमाम लोग आशीष करते हुए आप आगे बढ़ा रहा है, इसलिए धन्यवाद। तमाम परेशानी को दूर करिए। जरूरत के लिए प्रार्थना करता है और प्रभु जी हमारा अभी का जरूरत है, हमारा हर एक स्टेट में, हर एक कोने कोने में, राज्यों में वो आपके शक्ति उतरने पाए, वो केसेस कम हो जाए, सभी डॉक्टर को, नर्स को, सबको और प्रभु जी आशीष करके आगे बढ़ाए, तमाम परेशानी को दूर करिए। यीशु के नाम से आमीन। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करेंगे। आमीन।